वेलकम टू यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट लॉ। कैसे हैं आप सभी? आज मेरी आपके साथ क्लास 24 है। क्लास 24 में आज जैसे प्लेटफॉर्म पढ़ाते हैं वो भी क्लास 24 के अंदर आता है। तो आज आपके साथ क्लास 24 है मेरी। कल क्लास 25 हो जाएगी और 25 को बहुत ही खास 25th क्लास होने के बाद आपका जो नेक्स्ट वीक से नया नया नई चीजें स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका आज पूरा आइडिया आपको 11 पे 8 बजे मैं देने वाला हूँ। उस सेशन को देखना ना भूलिएगा। तो यूजीसी नेट लॉ लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यू सॉल्यूशन की सीरीज है। क्लास 22 आपके साथ स्टार्ट कर दिया है मैंने। क्लास 24 सॉरी 24th आपके साथ आज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट आपको एग्जामिनेशन जैसे मिलती रहे। जो हमने एग्जामिनेशन के लिए वीडियोस बनाते हैं, पीवाईक्यू सीरीज है, मैराथन है, केस लॉज है, बहुत सारी चीजें चैनल पे आप सभी के लिए आती रहती है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्वेश्चन को बताइए। पीवाईक्यू क्लास है ये। वकीलियस लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, वकीलियस लाइबिलिटी, और कौन सा केस किससे डील करता है बताइए। तो देखो, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी तो आपको रैलन वर्सेस फ्लेचर ही पता हो जाएगा। अब सी का पहले जो देखो क्लियर पता होता है उससे बेसिस मैचिंग लगाइए। सी के सेकंड में कौन है? खाली दो है। तो आपका ये एंड दिस विल बी योर रॉन्ग। ठीक है, तो अब इसमें और इसमें सोचना है। अब एब्सोल्यूट लाइबिलिटी पर हम लोग जाएंगे बी का फोर्थ। तो ये भी बी का फोर्थ एक, बी का फोर्थ कितने पर है? बी का फोर्थ एक पे है। तो बस आपका ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट का थ्री। काम खत्म। और कुछ सोचना ही। अब ये जो केसेस दिए ये आपके रिकॉर्ड के लिए आ गए। कोई नया केस है इसमें याद कर लीजिए। वकेरियस लाइबिलिटी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी। उसी के पास वकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट की बात करें तो पेनिनसुलर ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इस तरीके से। तो वकेरियस लाइबिलिटी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी। बैंक हेल्ड लाइबल फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द एम्प्लॉय। क्लासिक मास्टर सर्वेंट रिलेशन। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंट्रोड्यूस किया गया एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इंडिया ओलियम गैस लीक पे। रैलन वर्सेस फ्लेचर, लैंडमार्क यूएस के स्टेबलाइजिंग स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी फॉर हैजार्डस थिंग। ठीक है, इस तरीके से। चलो, अब बताइए जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है वो कौन से एक्ट के द्वारा रिप्लेस हुआ है? बताइए। So the Consumer Protection Act has been replaced and repealed by which of the following act? तो ये तो आप सभी को सोते हुए में बता पूछ सकते हो, आप लोग बता दोगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में रिप्लेस हुआ है। ठीक है, ये देखिए, ये इस सेशन की बात कर रहा था। आज जेआरएफ अड्डा पे 8 पीएम की सेशन आने वाला है। पूरी 10 दिन की स्ट्रैटेजी कैसे मैं सारी चीजें आप सभी को कराऊंगा, सारी चीजें आप सभी को से बताने वाला हूं। तो इस सेशन को देखना ना भूलिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। Consumer Protection Act 2019 talk about direct selling, e-commerce and electronic service provider. बताइए। So Consumer Protection Act talk about direct selling, e-commerce, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर, ये सारी चीजें 2019 में नहीं थी। बिल्कुल सही बात, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो पुराना वाला था उसमें ये चीजें थी ही नहीं। कैसे? क्योंकि उस समय जैसे हमारे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये चीजें समय थे ही नहीं। तो ये तीनों चीजें अभी चलाई गई हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ट्रू, फॉल्स। ठीक है, ट्रू है, बिल्कुल सही है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये भी सही। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 3। ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर ये बिल्कुल सही है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये 1986 में चीजें नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड का फोर्थ, बोथ 1 और 3।
So Consumer Protection Act 2019 has introduced several new provisions that were not present in the earlier Consumer Protection Act. Notably, the 2019 Act explicitly covered directly say direct selling, e-commerce, electronic service provider, product liability, unfair contract, etc. These inclusions were made to address the challenge of modern digital pro markets and online consumer resources, which were not addressed under the 1986 Act. अब बताइए फोर्थ का डोमिनेंट एंड पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन. बताइए. Dominant position of an enterprise is reflected in which of the following situation? देखो, डोमिनेंट पोजीशन का मतलब क्या होता है? आपकी ऐसी पोजीशन कि दूसरे को अपनी वजह से दबाव दबाव रहे. तो यहां पर जो कंपटीशन प्रोटेक्ट है वहां पर इसी की बात होती है. डोमिनेंट पोजीशन नहीं होनी चाहिए. तो डोमिनेंट पोजीशन का क्या मतलब है वहां पर? ठीक है, तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथनिंग इन द रेलिवेंट इंटरनेशनल मार्केट. इंटरनेशनल मार्केट की वहां बात नहीं हो रही. दे टॉकिंग अबाउट द डोमेस्टिक मार्केट, तो हट जाएगा. एंटरप्राइजेस ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ मार्केट. डोमिनेट, आप इतनी डोमिनेंट हो कि आप अब जो मार्केट में है मार्केट से अलग काम कर रहे हो, तो ये एक डोमिनेंट पोजीशन हो सकती है. अफेक्टिंग कंपटीशन ऑन और कंज्यूमर ऑफ द रेलिवेंट मार्केट इन इंडिया इन इट्स फेवर, ये भी है. पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ इंजॉयड इन, ये सारी चीजें, और ये चीजें नहीं अलाउ है. लेकिन डोमिनेंट पोजीशन क्या होती है इन चीजों से आप समझ सकते हैं. तो बी सी डी इज द राइट आंसर. दैट इज फोर्थ का फोर्थ इज द राइट आंसर. ठीक है, ये की इंडिकेटर है, बिल्कुल सही. ये अब्यूज, की सारी चीजें बिल्कुल सही बताई गई है. अगला बताइए. ऑल सम रियलाइज्ड बाय द वे ऑफ पेनल्टी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2002 आर क्रेडिटेड टू व्हाट? All sum realized by the way of penalty under the Competition Act 2002 are submitted to what? Competition Fund, Consolidated Fund, Financial Account of Ministry of Commerce या PM Relief Fund. So, all sum realized by the way of penalty under the Competition Act 2002 are credited to what? Consolidated Fund of the India. जितने भी सम है पेनल्टीज के द्वारा कंसोलिडेटेड है, वो क्रेडिटेड किसको है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया को क्रेडिटेड है, जितने भी सम है. ठीक है, फिफ्थ का सेकेंड आंसर इज द राइट आंसर. So, according to sections 46 and 51 of the Competition Act, all amount realized by the way of penalty under the act are credited to the Consolidated Fund of the India.
ठीक है। So competition act, no such fund is specified in the act for penalty consultation. Financial accountant the penalty. PM relief fund only voluntary donation को दिए। ठीक है। अगला बताइए सिक्स का। सॉरी, बताइए। देखो कंपटीशन प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात हो रही है, सॉरी कंपटीशन एक्ट 2002 की बात हो रही, तो क्या क्या यहाँ पर है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमीशन टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग इफेक्ट ऑन कंपटीशन। ठीक है, वो सारी कमीशन बनाना कि जिसका इफेक्ट हो कंपटीशन पर प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे कंपटीशन इंश्योर करने की बात होती है, तो बिल्कुल सही कहा। प्रोटेक्ट एंड सस्टेन करना कंपटीशन इन अ मार्केट, ये भी बिल्कुल सही है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, ये भी सही है। टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड कैरीड ऑन बाय द अदर पार्टिसिपेंट इन अ मार्केट, ये भी बिल्कुल सही है। टू स्टेबलाइज द एनसीटी एंड एनसीएलईटी टू डिसाइड, नहीं ये ऐसा कुछ भी स्टेबलाइजमेंट नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, दैट इज ये सारे आपके हैं। अगला बताइए। इन डिटरमाइनिंग द रेलिवेंट geographic market, competition commission shall keep in mind which of the following factor। तो कंपटीशन कमीशन एक्ट क्या चीजें इंश्योर करता है? बताइए। कंपटीशन क्यों बनाया गया है? रेगुलरिटी, ट्रेड बैरियर जो बहुत लग गया उसको प्रॉपर रेगुलेट करना, एंड नेचुरल प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज हो, बिल्कुल सही। लैंग्वेज एंड लोकल स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट, ये भी सही। कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड रेगुलर सप्लाई इन आफ्टर सेल्स, बिल्कुल सही। ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, बिल्कुल सही। तो सेवन का फोर्थ इज द राइट आंसर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक। According to 19 clause 6 of the Competition Act, while determining the relevant geographic market, the Competition Commission of India all of the following factors, चारों फैक्टर इंश्योर करता है। अगला बताइए। An agreement in respect of production, supply, distribution, storage, acquisition, control of goods, ये सारी चीजें करता है। This agreement include what? ये agreement क्या इंक्लूड करता है? ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाएंगे? टाइम अरेंजमेंट, एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, रिफ्यूजल टू डील, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, सारी चीजें हो जाएंगी। तो एट का फोर्थ ऑप्शन इज द सेकंड सही, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड ऑल। ठीक है, अगला बताइए। चूज द करेक्ट सेक्शन ऑफ द कंपटीशन एक्ट विच प्रोवाइड दैट नो एंटरप्राइजेस शैल अब्यूज हिज डोमिनेंट पोजीशन। करेक्ट ऑप्शन चूज करो कि कोई भी एंटरप्राइजेस डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज नहीं करता है। बताइए किस सेक्शन में कहा गया है?
तो ये सीधी सी बात, आपका जो सेशन नंबर 4 है ये बात वहीं पर हेल्ड करी गई है कि कोई भी एंटरप्राइजेस डोमिनेंट पोजीशन को होल्ड नहीं करे, करता है तो वो गलत है और वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, प्रोमिनेंट ऑफ, नो एंटरप्राइजेस अब्यूसेस डोमिनेंट पोजीशन, अपनी जिसकी डोमिनेंट पोजीशन है उसको नहीं। Abuse can include practice like imposing unfair practices, limited production or denial of market accesses। ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट हैज अमेंड द फॉलोइंग एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट ने कौन से एक्ट को अमेंड किया है बताइए। मोटर व्हीकल हैज अमेंड द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए, इसी के साथ हमारी मोटर व्हीकल एक्ट की सारी क्लासेस, मतलब ये जो हमारी 24th क्लास भी आज होगा, ये कल आपके साथ 25th क्लास डिस्कस करेंगे। उसके बाद मंडे से बहुत खास चीज आप सभी के लिए आने वाली है चैनल पे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो शेयर कर दो, और आज के सेशन जो 8 PM उसमें आना ना भूलिएगा, ताकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और कैसे 10 दिन आप लोगों के लिए बेस्ट दिन 10 दिन मैं करा सकता हूँ, वो सारी चीजें मैं आज आप सभी को बताऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वेट करिए।